नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत शुरू होती है। लड़का और लड़की जिस सीट पर बैठे हैं वहाँ शुरू होता है। अगल बगल के लोग देखते हैं, फिर मुंह मोड़ लेते हैं। मामला यहीं तक नहीं रुकता है, मामला और भी आगे बढ़ता है। आगे जहाँ तक बढ़ा उससे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, न दिखाया जा सकता, न उसे बताया जा सकता। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या ट्रेन में भी यौन संबंध स्थापित किए जाएंगे? क्या बसों में भी ऐसा होगा? रेप की घटनाएं तो आपने सुना, दुष्कर्म हुआ, बस में हुआ, निर्भया कांड का आपने सुना, ट्रेन में भी आपने सुना, मिलिट्री का सुना और फिर रेलवे का सुना। कोई कर्मचारी ने ऐसे कर दिया, कोई यात्री ऐसे कर दिया। लेकिन सहमति के आधार पर क्या यौन संबंध ट्रेन में बनाए जाएंगे? क्या यौन संबंध बस में भी बनेंगे? यात्री बैठे रहेंगे और फिर वहीं शुरू होगा क्रियाकलाप, तत्पश्चात यौन संबंध भी बन जाएंगे। सब लोग देखते रह जाएंगे। कोई हमला भी हो सकता है, कोई और। क्या कानून है इसके? हम आपको ले चलते हैं। रैपिड एक्स ट्रेन जो थी अब नमो भारत हो गई है, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके बाद यह ट्रेन चलती है दिल्ली से मेरठ। 42 मिनट से दिल्ली में मेरठ पहुंच जाती है। मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ, यह लगभग 55 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बड़ी ऊंचाई वाला इसका ट्रैक है। देख करके आपको डर लगेगा। 160 की स्पीड है, यानी सबसे द्रुतगामी ट्रेनों में से एक है। इसके टक्कर की एक आध ट्रेनें कोई होंगी। और प्रीमियम कोच में यह दोनों बैठे थे। दोनों देखने में छात्र जैसे लग रहे हैं। अगल बगल की सीट थोड़ी खाली है और वहीं इनका शुरू होता है क्रियाकलाप। दोस्तों, शर्म से आप गड़ जाएंगे। अगल बगल लोग बैठे हुए थे, वो मुंह फेर लेते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं। लेकिन जो इसका टीओ है, जो चलाने वाला है, ट्रेन ऑपरेटर इसे कहते हैं, नाम है उसका ऋषभ, वह वीडियो बनाता है। यद्यपि जिन लोगों ने आज तक से लेके बड़े बड़े मीडिया चैनल ने दिखाया है, तो उनको यह लगा कि जो ट्रेन में कैमरे लगे हैं उसमें रिकॉर्ड किया गया। लेकिन असली रिकॉर्डिंग तो उसने किया है जो इसका ट्रेन का पायलट है, उसने। और यह कंपनी है डीबी, जर्मनी की कंपनी है जो इन लोगों को रखती है ऑपरेटर और इनकी नियुक्ति करती है। यह घटना अगर देखा जाए, मैं कानून की बात कर रहा हूँ कि इस पर होगा क्या। एक आवाज़ उठ रही है, अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, अब तक अपराध दर्ज क्यों नहीं हुआ, अब तक केवल टर्मिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, कान पकड़ के बाहर कर दिया गया। उसने वीडियो वायरल भी किया, उसी ने किया, ऋषभ ने किया। और इन दोनों पर क्या होगा? एक स्वस्थ विवेचन, कानूनी और वैधानिकता को धारण करके मैं कर रहा हूं। समय नहीं मिला। कई लोगों ने कहा सर आपने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, समय नहीं मिल पाया। आज मैं वह वीडियो बना रहा हूं। तो अब महिलाओं की सुरक्षा कड़े किए गए हैं और जो टीओ था ट्रेन ऑपरेटर उसको हटा दिया गया। और फिर इस पर उसने भी जारी किया है कि नहीं, अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, सुरक्षा का भी इंतजाम। लेकिन दोनों ने सहमति से किया। अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं डाल नहीं पाऊंगा उसको, तो दोनों की सहमति है और दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होते हैं। फिर क्रियाकलाप जो होता है वह खूब अच्छे ढंग से, उनकी सहमति, उनका हंसना और उनका एक दूसरे से बात करना, फिर दोनों का इधर उधर देखना, यह सब ऐसे सारा कुछ हुआ। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस पर होगा क्या? क्या ट्रेनों में इसी तरह से, विदेशों में कहाँ कहाँ होता है अगले वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन क्या भारत जैसे देश में इस प्रकार की घटनाएं अब आम हो जाएंगी? रील बनाना तो समझ में आता है, नाचना समझ में आता है और अर्धनग्नावस्था भी समझ में आती है। वैसे कपड़े पहनना अब आम हो गया है। माँ बाप के साथ बच्चे वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं। यह सब तो बहुत घटिया है, गंदा है। लेकिन क्या अब बसों में इस तरह की घटनाएं होगी? इस तरह से आलिंगन होगा, चुम्बन होगा, फिर उसके बाद यौन संबंध स्थापित किए जाएंगे? दोस्तों, इसमें जो नियम बने हैं, पहला था नियम, हमारे जो पहले कानून थे उसमें यदि देखा जाए तो सार्वजनिक स्थलों पर यौन संबंध बनाना, यह आईपीसी की धारा 294 के तहत यह दंडनीय अपराध था, जिसमें सड़क है, सड़क पर
सार्वजनिक प्लेस है, पार्क है, बस स्टॉप है, ट्रेन है। इसमें जो पहले की धारा थी उसमें 3 माह की सज़ा और 1000 जुर्माना था। अब अमित शाह जी ने और हमारी केंद्र सरकार ने, चूँकि गृह मंत्रालय ने ही इसे बताया, अमित शाह ने इसका विवेचन किया बढ़िया से, अब कॉपी पेस्ट किया गया। कुछ धाराओं में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके अरे अपना ही नहीं करना है, बताना है कि अब जी राम जी हो गए। अब मनरेगा महात्मा गांधी का नाम हटा करके क्या कर दिया गया, जी राम जी हो गया। अब जी राम जी पर बहस चल रही है। खेल तो वही है, ट्रैक्टर से काम होगा, मशीन से काम होगा, प्रधान जी से लेकर सेक्रेटरी तक और बीडीओ से लेकर सीडीओ तक, सीडीओ से लेकर डीडीओ से लेकर डीएम तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब खेल करेंगे और उसमें सिक्के की खेती की जाएगी। यही ना होगा मनरेगा में। इस पर किसी ने आवाज नहीं उठाया, सब खामोश हैं और खेल जारी है। तो अब जी राम जी हो गया। अब राम जी से टक्कर कौन लेगा? राम जी के लोग, राम जी के लइका, राम जी के लोग, राम जी के सुग्गा, राम जी के लोग, यही नहीं चलेगा। तो ये साहब अब नई जो धारा बनी उसमें भारतीय न्याय संहिता 296 उसमें भी 3 माह की सज़ा है और 1000 जुर्माना है। यानी ऐसे सार्वजनिक प्लेस पर हम यौन संबंध बनाएंगे, सहमति के आधार पर 1000 जुर्माना तुम्हारे मुंह पर फेंक देंगे, ले चल टट, हम 5000 दे देंगे, चल। और रील वायरल करेंगे कि बस में ऐसे हुआ और इस तरह के यौन संबंध बनाने वाला पहला कपल, यही ना होगा। तो दोस्तों, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह पक्ष है। अभी तक ऋषभ जो टीओ था, जो उसका पायलट था, उसके ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, निकाल दिया गया, कहीं दूसरी जगह हो जाएगा। वही रील भी बनाया, वही वायरल भी किया, एक बार वायरल किया तो हटाया गया। यह घटना अगर देखा जाए तो 3 दिसंबर को टर्मिनेट किया गया है और यह नवंबर की घटना है। और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, कैसे चलेगा। कानून बनाने वाले लोग 1.5 फुटवा हैं, केवल नाप करके यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। और यह सनातन के सबसे बड़े कर्णधार हैं। लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर यौन संबंध बनाए जाएंगे, लोगों के बीच में बनाए जाएंगे, 1000 रुपया मुँह पर फेंक देगा, जुर्माना ख़त्म हो गया। 3 महीने की सज़ा का कोई मतलब नहीं है। और सज़ा तब न होगी जब प्रूफ किया जाएगा और यह हुआ, और इसमें जमानत का कोई मतलब है नहीं। कोर्ट में केस चलेगी, 10 साल चलेगी केस, तब तक जज साहब भी कहेंगे ठीक है यार जो हुआ, अब तो यह बात सामान्य हो गई है। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम, इस आशय से कि आपके कमेंट बगैर किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे, जिसको मैं अनुग्रहित करूंगा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।